हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 17। बोला एपी 3, 5, 7, 9 डॉट 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 के कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 प्राप्त हो। बोला इसके मैं कितने पद जोड़ दूं कि जोड़ के कितना आ जाए 120। आइए समझते हैं पहले। जैसे लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब मेरा सवाल है कि मैं इसके कितने पद जोड़ दूं कि 9 आ जाए। कितने पद जोड़ दूं कि 9 आ जाए। कितने पद जोड़ दूं कि 9 आ जाए। आइए जोड़िए। 1 और 3 4, 4 और 5 9 आ गया 9। कितने पद जोड़ दूं कि 9 आ जाए। 9 आ गया। कितने पद को जोड़कर 1 2 3, तो n का मान कितना आया 3। n का मान कितना आया 3। 9 आया, लेकिन कितने पद को जोड़कर 3 पद को। अगला सवाल है मेरा कि मैं कितने पद जोड़ दूं कि 16 आ जाए। कितने पद जोड़ दूं 16 आ जाए। देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 आ गया। कितने पद जोड़े 4 पद, तो n का मान कितना आ गया 4। अगला सवाल है मैं कितने पद जोड़ दूं कि 36 आ जाए। कितने पद जोड़ दूं 36 आ जाए। आइए जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 से क्या आ 36 आ गया। 36 कितने पद जोड़कर 1 2 3 4 5 6, n का मान कितना आ गया 6। यही इसमें पूछ रहा कि मैं कितने पद जोड़ दूं कितना आ जाए 120। तो क्या पूछ रहा है n का मान पूछ रहा। किसका मान पूछ रहा n का मान पूछ रहा। आइए सॉल्व करते हैं, n निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिख रखा है एपी में। एपी 3 5 7, तो ए का मान क्या आएगा। ए होता है शुरू वाला। ए क्या होता है शुरू वाला। कितना चाहिए 3। डी कितना आएगा। डी होता बाद वाले में से जस्ट पहला वाला घटा दिया, तो डी बराबर आएगा 5 अब माइनस जस्ट पहला वाला कितना 3। कितना आ जाएगा 2। आपको जोड़ दे रखा ना, योगफल मतलब जोड़ होता। कितना दे रखा। और जोड़ को लिखते किस है एस एन से। किससे लिखते हैं एस एन। एस एन का मान दे रखा आप कितना 120। एस एन का मान कितना लिखा 120। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते आ जाएगा। ये एन आ जाएगा। अब एस एन का दो फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एक और क्या होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। बता दिए फॉर्मूला कब लगता है जब टी एन पता हो। ये कब लगता है जब टी एन पता हो। क्या इसमें टी एन पता है अंतिम पद पता नहीं तो ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा ये वाला लगेगा। आइए लगाते हैं। चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू का डी। एस एन तो पता हमको 120 रख देते 120 बराबर n का मान बताना है बटे का 2, 2 a का मान 3 प्लस n बताना है -1 इंटू डी का मान बताइए। डी का मान कितना है 2। क्या बना है 120 बराबर n/2 क्या बन जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 को करेंगे n से क्या बनेगा 2n और 2 को करेंगे 1 से बनेगा क्या बनेगा माइनस का 2। क्या यहां से 120 बराबर n/2 क्या बनेगा प्लस का 6 माइनस का 2 क्या बनेगा प्लस का 4 प्लस का 2n। आइए क्या बनेगा 120 बराबर यहां से हम 2 कॉमन ले लेते। 2 क्या ले लेते हैं कॉमन। क्या बचेगा n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए। 2 क्या ले लिया कॉमन। क्या बचेगा 2 दूनी 7 प्लस 2 निकल जाएगा क्या बच जाएगा n। 2 कट गया क्या बचा 120 बराबर n को करेंगे 2 से गुना क्या बनेगा 2n प्लस n को करेंगे n से गुना क्या बनेगा n²। 120 को इधर ले आते हैं 120 को इधर ले आते क्या बनेगा 120 उधर चल जाएगा इधर क्या बचेगा 0
बराबर एन स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 2n को बाद में, 120 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। अब घुमा के लिख देते हैं, घुमाने के मतलब समझे, इसको पहले इसको बाद में, क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस 2n और माइनस का 120 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है ना। द्विघात कैसे तोड़ते हैं, द्विघात पढ़ाएंगे बताएंगे हम। लास्ट वाले नंबर को शुरू वाले नंबर से गुणा करना था, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा एक, कुछ नहीं तो क्या होगा एक, क्या बनेगा 120 एकम 120। तो 120 को इस प्रकार तोड़ेंगे, यहाँ माइनस एक प्लस माइनस, तो 120 को इस प्रकार तोड़ेंगे दो नंबर में कि घटा के कितना आ जाए 2, घटा कितना आ जाए 2। देखिए आ रहा 12 और 10 में, 120 बराबर 12 गुने 10 कर सकते हैं, 10 गुने 12 या 12 गुने 10, घटा 2 आ रहा 12 में 10 गया 2 टूट गया। फिर से देखिए 120 यहाँ कुछ नहीं था क्या है एक, तो 120 से कब 120 टूट गया। दो नंबर में इस प्रकार तोड़ना है, यहाँ का चिन्ह देखिए माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। तो 120 को दो नंबर में इस प्रकार तोड़ना है कि घटा के कितना आ जाए 2, बीच वाला लाते आ रहा 2। चलिए तोड़ते हैं, क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस का 10n और माइनस का 120 बराबर का 0। चलिए पेयर बनाए दो का, क्या कॉमन इसमें n, क्या बचेगा n प्लस 12, इसमें क्या कॉमन माइनस का 10, क्या बचेगा n प्लस 12 बराबर 0। चलिए अब देखिए फिर कॉमन है n प्लस 12, n प्लस 12 कॉमन है कि नहीं, n प्लस 12 क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ n बचेगा माइनस का 10 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो n प्लस 12 बराबर 0, n माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12, यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 10। अब बताइए आंसर दोनों होगा, दोनों में से कोई ना होगा या एक होगा। चलिए हम कभी पढ़ाए थे कि जो n का जो मान होता है ना वो प्राकृत संख्या होती है, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। क्या माइनस 12 गिनती संख्या नेचुरल नंबर है नहीं, तो n का मान कौन सा हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, इसलिए n बराबर कितना आ गया 10। कितने पद को जोड़ेंगे 10 पद, कितने पद को 10 पद को जोड़ेंगे, 10 पद को। अब करेंगे सवाल नंबर 18, बोला एपी 63 60 57 डॉट 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 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या किसको बोलते हैं एन को बोलते हैं, किसको एन को, किसको एन को। पदों की संख्या किसको बोलते हैं एन को, मतलब एन बराबर वाट, एन का मान निकाला है जिससे उनका योग, योग मतलब क्या एस एन, योग मतलब क्या जोड़, जोड़ मतलब क्या एस एन, एस एन कितना हो जाए 693, मतलब एन का मान पूछ रखा और एस एन का मान दे रखा। बोला दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए, इसका मतलब इसका मतलब है कि दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे दो उठाए। आइए सॉल्व करते, सॉल्यूशन है एपी क्या लिखा है एपी 63 60 57 डॉट डॉट डॉट। बताइए ए का मान, ए क्या होता है जो शुरू में लिखा हुआ कितना 63। बताइए डी का मान, डी क्या होता है बाद वाले टर्म से जस्ट पहला वाला टर्म घटा दिए, 60 माइनस 63 कितना आ जाएगा माइनस का 3। एस एन बताइए मतलब जोड़ कितना 693। क्या इसमें टी एन पता है, नहीं टी एन नहीं पता तो टी एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है जिसमें टी एन हो और एक होता है जिसमें टी एन ना हो। टी एन नहीं पता तो टी एन वाला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू का डी। एस एन पता कितना 693, एन का मान हमको बताना है बटे 2, 2 ए का मान 63 है प्लस एन बताना है -1 इंटू डी का मान -3 है। चलिए हो गया। अब देखिए दो नीचे मतलब डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बनेगा 693 इंटू 2 बराबर एन, 63 दूनी 126 होता है, माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस क्या 3 क्या बने गुना करिए 3 दूनी 6 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर n इंटू 126 और 3 126 और 3 129 अब माइनस का 3n आइए गुना करते हैं 1386 बराबर n को करेंगे 129 से क्या बनेगा 129n माइनस n को करेंगे 3n से क्या बनेगा 3n स्क्वायर सबको मैं इधर ले आता हूं सारे को इधर क्या बनेगा बताइए 3n स्क्वायर उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में क्या बनेगा 3n स्क्वायर 129 उधर प्लस में रह जाएगा माइनस में माइनस का 129n अब प्लस का 1386 बराबर क्या 0 हो गया। अब ये 3 कॉमन आ रहा है क्या 3 कॉमन आ रहा है अगर आ रहा तो ले लेंगे नहीं आ रहा तो नहीं ले लेंगे आ रहा कॉमन 3 से कट रहा है 3 चौक 12 3 तिया 9 कट रहा है 8 से 14 15 15 3 18 कट रहा 3 से 3 कॉमन आ रहा 3 कॉमन ले लेते हैं आसान हो जाएगा कैलकुलेशन क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 और 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 तिया 9 n प्लस 3 चौक 12 एक बचा 18 हो जाएगा 3 छक 18 और 3 दूनी 6 बराबर क्या 0 3 इधर गुना में उधर जाएगा भागा 0/3 कितना आ जाएगा 0 मतलब ये 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 43n प्लस का 462 बराबर क्या 0 अब 462 को इस प्रकार तोड़ना है 462 को किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक में हम डिटेल से बताएंगे आपको 462 को किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ कुछ नहीं कितना 1 तो 462 को 1 से करेंगे क्या बनेगा 462 यहाँ प्लस की माइनस प्लस तो जोड़ के लाएंगे जोड़ कितना लाएंगे 43 मतलब 462 को 2 नंबर में इस प्रकार तोड़ना है तो जोड़ के कितना आ जाए 43 आइए हम तोड़ते हैं 462 आप तोड़ लीजिए डंडी वाली तोड़ लीजिएगा अब आज गुणनखंड हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं ठीक है तो 462 को आप तोड़िएगा ना 462 जो लिखा है 42 गुने 11 कितना लिखा 42 गुने 11 42 गुने 11 अब 42 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 2 तिया 6 6 सत्ते 42 इंटू का 11 तो टूट गया देखिए 7 तिया 21 11 दूनी 22 21 गुने 22 जोड़ कितना लाना था बताइए जोड़ कितना लाना था 43 आ गया 43 ना आ गया 21 21 और 22 43 आ गया किस में टूटेगा 21 और 22 में किस में 21 और 22 में टूटेगा 21 और 22 में तो आया n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 बराबर 0 बताइए क्या कॉमन है कॉमन पेयर बनाइए दो का इसमें n कॉमन क्या बचेगा n माइनस 21 माइनस क्या कॉमन है 22 क्या बचेगा n माइनस 21 बराबर क्या 0 कॉमन बताइए कॉमन क्या है n माइनस 21 n माइनस 21 n माइनस 21 इंटू अब क्या बचेगा n माइनस 22 एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 मतलब n माइनस 21 बराबर 0 और n माइनस 22 बराबर 0 यहाँ से क्या आएगा n बराबर कितना आएगा 21 यहाँ से कितना आएगा n बराबर 22 क्या पूछा पदों की संख्या बताइए मतलब n का मान बताना था इसलिए क्या आ गया n का मान दोनों प्लस में दोनों काउंटिंग नंबर तो दोनों हो जाएगा 21 भी और 22 क्योंकि n होता क्या है n होता काउंटिंग नंबर प्राकृत संख्या दोनों काउंटिंग नंबर दोनों हो जाएगा क्या ऐसा संभव है कि मैं 21 पद को जोड़ूं तब भी 693 आए और 22 पद को जोड़ूं तब भी 693 आए क्या ऐसा संभव है कि 21 पद को जोड़ूं तब भी 693 आए और 22 पद को जोड़ूं तब भी 693 आए
कैसे हो सकता है, सोचिए कि 21 पद को जोड़ा तब भी उतना आया और 22 पद को जोड़ा तब भी उतना आया। आइए हम बताते हैं, हो सकता है, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे मैं इसको दू जोड़ने के लिए, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये सॉरी ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, 1 है, ये 0 है। चलिए इसको जोड़ते हैं। मैं पहले 4 पदों को जोड़ता हूँ। कितने पदों को? 4। 4 पदों में क्या? S4। 4 पदों को जोड़ कितना है? S4। कितना आएगा? 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24। कितना आ गया? फिर से देखिए, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24। कितना आएगा? 24। अब मैं 5 पदों को जोड़ता हूँ। 5 पदों मतलब क्या? S5। कितना आएगा? 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25। कितना आ गया? 25। मतलब 5 पदों को जोड़ कितना है? 25। अब मैं 6 पदों को जोड़ता हूँ। कितने पदों को? 6 पदों को। आइए जोड़िए। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। 25 को 0 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 25 में। तो ये सेम आया कि नहीं? 5 पदों का जोड़ भी 25 है, 6 पदों का जोड़ भी 25 है। मतलब कह लो 25 में अगर कुछ छठा पद में कुछ ना हो, ये 0 क्या मतलब इसकी कुछ वैल्यू थोड़ी होती है। देखिए 5 पदों का जोड़ भी कितना आया? 25। और 6 पदों का जोड़ भी कितना आया? 25। मतलब छठा पद क्या था? 0, तभी आया ना। तो ऐसे क्यों बोल रहा? देखो 21 पदों का जोड़ भी कितना है? 693। और 22 पदों का जोड़ भी कितना है? 693। मतलब 22वां पद में क्या रहा होगा? 0। क्योंकि अगर 22वां पद में कुछ एक भी रहेगा तो जुड़ जाएगा ना। जैसे 22वां पद मान लो 1 था तो कितना बन जाएगा? 693 और 1 694। माइनस का 1 रहेगा तो और घट जाएगा ना, तो घटा ना बढ़ा, मतलब वहां कुछ भी नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 22वां पद कितना रहा होगा? 0। 22वां पद क्या रहा होगा? 0। इसलिए कह सकते हैं आप, इसलिए T22 बराबर क्या? 0। T22 बराबर क्या? 0। 22वां पद कितना रहा होगा? 0। अब करेंगे सवाल नंबर 20 का एक। बोला 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। मतलब जितने विषम संख्या ना किसके किसके बीच, 100 और 200 के बीच, उसको जोड़िए। आइए सॉल्व करते हैं। बताइए 100 के बाद पहला विषम संख्या कौन होगा? 101। कितना होगा? 101। फिर कौन आएगा? विषम संख्या जानते हो ना, जो 2 से ना कटे। और क्या आएगा? 103। फिर क्या आएगा? 105। ऐसे चलता रहेगा। बीच बोला मतलब इसके अंदर रहेगा, तो 200 के पहले विषम संख्या कौन होगा? 199। 199। क्या ये एपी में है? 101 है, 103, 105, दो दो बढ़ रहा है, एपी में है। आइए, तो ए का मान क्या आएगा? ए का मान क्या होता है? शुरू वाला। डी का मान क्या आएगा? बाद वाले में से जस्ट पहला वाला घटा दिया, कितना आ जाएगा? 2। बताइए लास्ट में लिखा हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल लास्ट में। टी एन का मान है। किसका मान है? टी एन का मान कितना? 199। क्या पूछा हमसे? जोड़ पूछा। क्या पूछा? जोड़। तो जोड़ में देखिए टी एन पता, तो टी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस टी एन। अब टी एन पता है कि नहीं? ए पता है। क्या एन पता है? एन पता है नहीं, तो एन निकालेंगे पहले। एन नहीं पता तो एन निकालते आइए। तो हम चूंकि जानते हैं, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। टी एन का मान पता है 199 बराबर ए का मान 101 प्लस एन तो बताना है -1 इंटू डी का मान 2। 101 इधर प्लस में रहेगा माइनस में, तो 199 माइनस 101 बराबर n-1 इंटू का 2। तो 199 में से 101 जाएगा, कितना बन जाएगा? 98। जी बिल्कुल 98 बनेगा, बराबर n-1 इंटू का 2। काट दो 2 से, कितने बार में? 49 बार में। क्या बनेगा? 49 बराबर n-1। एक इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा? n बराबर 50 आ जाएगा। आ गया n का मान 50। क्या पूछा? जोड़। तो हम जानते हैं चूंकि एस एन बराबर n/2
टी एन पता है ना, तो टी एन जो पता है उसको वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस टी एन। तो एस हो गया, एन का मान 50 बराबर एन का मान 50, अब बटे का 2। ए का मान बताइए, ए का मान 101, टी एन का मान बताइए, टी एन का मान 199, 199, क्या बन जाएगा भैया, बनेगा S50 बराबर 50 को 2 से काटे कितना बनेगा 25 इंटू 199 और 101 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 300। इसलिए S50 बराबर 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 दिया 75, आ गया 7500, 7500। तो 100 से 120 के सभी विषम संख्या को जोड़ कितना आएगा 7500, 7500। अब करेंगे सवाल नंबर 20 का 2। बोला 1 से 2000 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 2001, एक होता तक, एक होता बीच, एक होता तक, एक होता बीच। जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5, मैं बोलूं 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं, कितना आएगा, बीच में बोला क्या बोल 3 ठो, 3 ठो है ना। अब मैं बोलूं 1 और 5 तक, 1 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है, 1 से लेकर 5 तक, तो ये भी काउंट होगा 1 2 3 4 5। तो तक रहे तो पूरा नंबर काउंट होता है, बीच में रहेगा तो शुरू वाला और लास्ट वाला छोड़ देते हैं। तक में पूरा नंबर काउंट करते हैं और बीच वाले में शुरू वाला और लास्ट वाला छोड़ देते हैं। इसमें देखिए तक लिखा मतलब सारा काउंट होगा, सबका सब काउंट होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पूरा 1 से लेकर 2001 तक तो सब काउंट होगा, मतलब एक भी काउंट होगा। एक विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या जोड़ना है ना, विषम संख्या है बिल्कुल है। एक के बाद विषम संख्या कौन आएगा 3, फिर कौन 5, फिर 7, डॉट डॉट डॉट। अब क्या 2001 तक, तो 2001 विषम संख्या है बिल्कुल, तो ये भी काउंट हो जाएगा। जोड़ पूछा, जोड़ क्या होता है एस एन बराबर टी एन, पता है कि नहीं, तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन। तो ए पता है, ए क्या होता है शुरू वाला कितना हो गया 1, डी डी क्या होता है बाद वाले में से जस्ट पहला वाला घटा दीजिए, 3 में से 1 गया कितना 2। क्या हमको टी एन पता है लास्ट वाला, बिल्कुल पता है कितना 2001। अब जानते होंगे एस एन निकालने के लिए एन निकालना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो हम निकालेंगे एन, तुम जानते हैं चूंकि टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। टी एन का मान कितना है, टी एन का मान कितना 2001, ए का मान कितना है 1 प्लस एन तो बताना है -1 इंटू डी का मान कितना है 2। एक इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में क्या बनेगा 2000, 1 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू का 2। क्या बनेगा 2001 में से 1 जाएगा क्या बन जाएगा 2000 बराबर n-1 इंटू का 2। 2 से कट गया कितने बार में 1000 बार में, क्या आया 1000 बराबर n-1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 1001। n का मान आ गया 1001। अब क्या पूछ रहा है जोड़ पूछ रहा है ना, जोड़ का फॉर्मूला लगा देते, आइए जोड़ का फॉर्मूला लगा देते हैं। n आ गया, tn पता है तो tn लगाएंगे, तो चूंकि Sn बराबर n/2 ए प्लस tn, तो s n का मान 1001 बराबर n का मान 1001 बटे 2, a का मान 1 प्लस tn का मान, tn का मान कितना 2001, कितना आ जाएगा S1001 बराबर
1001 बटे का 2 इंटू 1001 और 1 कितना हो जाएगा 1002 2000 2001 और 1 कितना हो जाएगा 2002। चलिए चलिए आइए 2 से कट रहा है कितने बार में 1001 क्या आएगा एस 1001 बराबर 1001 इंटू 1001 वन क्या होगा 1001 का होल स्क्वायर 2 बार आ गया ना एस 1001 बराबर इस टाइप का स्क्वायर हम पढ़ा चुके हैं शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा किस प्रकार से निकालते हैं। अगर मैं जीरो को इग्नोर कर दूं जीरो क्या कर दूं इग्नोर तो क्या बन जाएगा 11 स्क्वायर निकालना है ना। तो देखिए शुरू में भी एक हो और लास्ट में एक हो और बीच में जीरो तो उसका शॉर्टकट होता है स्क्वायर निकालने का। शुरू में भी एक होनी चाहिए लास्ट में भी एक होनी चाहिए और बीच में जीरो तो उसका शॉर्टकट होता है क्या शॉर्टकट कि आप जीरो को इग्नोर कर दिए तो क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। क्या बनेगा 11 तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 थोड़ा सा गैप पे लिखेंगे कितना होगा 121 121 बताए बीच में कितने जीरो 2 गो बीच में कितने जीरो 2 2 जीरो चिपका देंगे ये हो गया इसका आंसर। फिर से बताए क्या बोले हम स्क्वायर निकाले शॉर्टकट शुरू में एक हो और लास्ट में एक हो और बीच में जीरो हो उसका शॉर्टकट ये है कि आप जीरो को इग्नोर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 11 तो 11 का क्या करना है स्क्वायर तो कितना आता है 121 थोड़ा सा गैप पे लिखेंगे बीच में क्या गो जीरो है 2 गो तो जीरो जीरो चिपक गया ये रहा इस आंसर। चलिए इसका शॉर्टकट भी है शॉर्टकट क्या है शॉर्टकट ये है कि विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर क्या होता है एन स्क्वायर लेकिन कंडीशन ये है कि एक से शुरू होने चाहिए। ये किसका योग है विषम संख्याओं का प्रथम विषम संख्या प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। प्रथम का मतलब क्या हुआ जहां से विषम संख्या शुरू होती वहां से होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो विषम संख्या कहां शुरू होती एक से तो एक से रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा एक से नहीं रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ये रहेगा तो इसमें लग जाएगा क्यों विषम संख्या कहां शुरू होती है एक से तो एक से है कि नहीं। अगर इस टाइप का रहेगा 5 7 9 11 इसमें नहीं लगेगा क्यों क्योंकि तो विषम संख्या है लेकिन प्रथम नहीं है। प्रथम मतलब क्या शुरू से नहीं है शुरू से मतलब कहां से शुरू होती है विषम संख्या एक से तो 1 और 3 है तो नहीं लगेगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला प्रथम n विषम संख्याओं के योग का है। प्रथम का मतलब जहां से शुरू होती है वहां से मतलब एक से रहेगा तभी लगेगा एक से नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। क्या ये एक से है कि नहीं जी बिल्कुल एक से है एक से है बिल्कुल एक से है। तो क्या होता है n का स्क्वायर n क्या पदों की संख्या n क्या पदों की संख्या n का मान अभी निकाले थे हम कितना निकाले थे n का मान कितना निकाले थे 1001 निकाले थे n का मान कितना निकाले 100 तो रख दीजिए 1001 बराबर n का मान कितना 1001 इसका क्या स्क्वायर और स्क्वायर निकालना भी बताया शुरू में एक लास्ट में एक तो जीरो को इग्नोर कर देंगे 11 बन जाएगा 11 का स्क्वायर 121 थोड़ा सा गैप पे लिखेंगे बीच में कितने जीरो 2 को आंसर। ये शॉर्टकट था पूरे सवाल का शॉर्टकट था ये क्या है विषम संख्याओं का योग क्या होता है एन स्क्वायर लेकिन क्या प्रथम विषम संख्याओं का मतलब एक से शुरू रहेगा तभी लगेगा तो लग गया एन स्क्वायर एक से शुरू था बिल्कुल शुरू था एन निकालना था ये क्या है एन क्या नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितने पद है इसमें एन निकाल चुके हैं हम कितना 1001 स्क्वायर कर दिया आंसर आ गया।